आप सभी को मेरा प्रणाम। भारत में जब तक आय से अधिक संपत्ति वाले नेताओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, उनकी संपत्तियों को जब तक कुर्क नहीं किया जाएगा, उनको आजीवन कारावास नहीं किया जाएगा, जब तक जो नेता रेप बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए उनको फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा या उनको सलाखों के अंदर नहीं डाला जाएगा, उनके ऊपर जब तक कठोर से कठोर कार्रवाइयां नहीं होंगी, जो भी नेता दंगा, हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी में अपना रोल अदा किया इस देश में, उसके ऊपर एनएसए नहीं लगाया जाएगा और इसी तरीके से कठोर दंड का प्रावधान नहीं किया जाएगा, उसको सड़कों पर सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक हजार मोदी नाम मतलब 1000 मोदी भी इस देश को नहीं बदल सकते। इसी देश में अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने देश को नहीं बदल पाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, सरदार पटेल थे। ऐसे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर करके इस मातृभूमि का सेवा किया, इस मातृभूमि के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इसी भावना के साथ उन लोगों ने कार्य किया। वो इस देश को जब नहीं बदल पाए, अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति जो व्यक्तित्व थे अपने आप में, वो इस देश को नहीं बदल पाए, तो जब तक सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा, जिन भी नेताओं के पास आय से अधिक संपत्ति है वो सारा संपत्ति देश के नाम करिए, इनकी सारी संपत्तियों को सीज करिए, ऐसे नेताओं के घरों पर बुलडोजर चलाइए, इनके पूरे घरों को कुर्क करिए और सारी संपत्तियों को सीज करिए। जब तक इस तरीके से कठोर प्रावधान, कठोर दंड प्रावधान के तौर पर नहीं लाया जाएगा, कानून में नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। जिस देश में हम बोलते हैं कि 33 कोटि देवी देवता ने जन्म लिया, अवतार लिया, सारे ऋषि मुनि, भगवान, वीर वीरांगना यहीं अवतरित हुए, यहीं पैदा हुए, वो देश आज भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। जिस देश में मां अन्नपूर्णा पैदा हुई, उस देश के लोग भुखमरी के कगार को झेल रहे हैं, भुखमरी के दंश को झेला है। और अभी भी ऐसे लोग, सरकारी आंकड़े हैं, इतने लाख लोगों को सरकार राशन दे रही है, उतने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इस तरीके से अगर जिस देश में राम पैदा हुए हैं, कृष्ण पैदा हुए हैं, काशी विश्वनाथ, महाकाल, महादेव पैदा हुए हैं, जिस देश में सारी नदियां, सारी प्राकृतिक धरोहर, जिस देश को कृषि प्रधान देश माना जा रहा है, उस देश में अगर किसानों का, नौजवानों का पेट नहीं भर पा रहा है, अन्न की दुर्दशा है, तो आप सोचिए कि ये किस जन्म का पाप है। ये राहु, केतु, शनि की साढ़े साती सब हमें लग रहा है इसी देश पर लगा हुआ है। बाकी और भी देश है दुनिया में, छोटे छोटे देश, वहां पर लाखों में जाकर भारतीय लोग कमा रहे हैं और भारत में आकर बीघे बीघे जमीन लिखा लेते हैं, बीघा बीघा के हिसाब से। अब आप सोचिए कि यहाँ पर उनका पेट सरकार नहीं भर पा रही है, अपना देश नहीं भर पा रहा है, और विदेश में जाते हैं, मालो माल होके आते हैं और घर द्वार, गाड़ी, बंगला, अंगूठी, माला, चांदी, सोना, हीरा मोती, महंगे फोन, पर्स, सब कुछ आधुनिक सुविधाओं से लैस और बिगहे बिगहे जमीन लिखा लेते हैं। ये दोष किसका है? ये दोष जानते हैं किसका है? ये दोष सिर्फ और सिर्फ संविधान का है, संविधान का। अगर ये संविधान सही होता, संविधान में इतना दम होता, तो ये भारत में एक घटना हो जाने के बाद, एक रेप बलात्कार हो जाने के बाद फिर दूसरा नहीं होता, एक लूट भ्रष्टाचार हो जाने के बाद फिर दूसरा नहीं होता, एक मर्डर हो जाने के बाद फिर दूसरा नहीं होता, आगे नहीं हिंसा, पत्थरबाजी, दंगा का तो नाम निशान नहीं होता। लेकिन जिस संविधान से न किसान खुश, न नौजवान खुश, न देश की माँ बहन बेटियां खुश हैं, उस संविधान से क्या भला होगा? जब आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? इसलिए इस संविधान में यह संशोधन होना बहुत जरूरी है कि जो भी इस तरीके से भ्रष्टाचार घोटालों के, ये जो भी भ्रष्टाचार घोटालों में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसकी सारी संपत्तियां सीज की जाएगी। जो भी रेप बलात्कार का दोषी होगा उसको सड़कों पर नंगा करके गोली मारा जाएगा, उसको सरेआम फांसी लटकाया जाएगा। जो भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी होगा, उसकी सारी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। जब कठोर संविधान में कठोर दंड का प्रावधान नहीं आएगा, तब तक इस देश को हजार अब्दुल कलाम, हजार मोदी, हजार सरदार पटेल, हजार राम, हजार कृष्ण, हजार देवी देवता और 33 कोटि नहीं, हम तो बोलते हैं उससे भी ज्यादा देवी देवता इस देश का भला नहीं कर पाएंगे। इस देश का भला करने के लिए देवी देवता, भगवान ने हमें बनाया है, इंसान को बनाया। क्यों बनाया है? कर्तव्य करने के लिए, कार्य करने के लिए। अब हम लोग और दिशा में कार्य नहीं करेंगे
क्या भला होगा इस देश का। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर मांग कर रहा हूँ कि जो भी देश में हिंसा, दंगा, आगजनी, पत्थरबाजी, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, सेना पर पत्थरबाजियां कर रहा है, थाने फूंक रहा है, सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहा है, उनको सरेआम सारी संपत्तियों का, उनके घर परिवार सब बर्बाद कर दीजिए, कुर्क कर दीजिए, सारे घरों पर बुलडोजर चला दिए, उनका जीवन तबाह कर दीजिए। देखिए एक घटना के बाद फिर दूसरा नहीं होगा। जो भी माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार कर रहा है, उनके लिंगों को काट दीजिए, उनके शव के टुकड़े कर दीजिए, उनको सरेआम बीच सड़क चौराहे पर खड़ा करके 2 फार में चीरा लगा दीजिए। अभी देखिए सांसद, विधायक और इस नेतागिरी को दागी चेहरों से, भ्रष्टाचारियों से, दलालों से, घूसखोरों से, चोरों से मुक्त कर दीजिए राजनीति को। अभी देखिए देश सोने की चिड़िया हो जाएगा। फिर ये देश अगर विश्व गुरु बनाना है तो बिना इसके संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप खुद ही दिमाग लगाइए कि जिस देश में हम बोल रहे हैं कि अन्नपूर्णा माता पैदा हुई, सरस्वती माता पैदा हुई और दुर्गा माता पैदा हुई, महादेव पैदा हुए, महाकाल पैदा हुए, काशी विश्वनाथ पैदा हुए, राम जी, कृष्ण जी, ये देवता वो देवता सब अवतरित हुए, पैदा हुए यहीं पे 33 कोटि देवी देवता। फिर भी इस देश की ये दुर्दशा, इस देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, फिर भी इस देश में रेप, बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, फिर भी इस देश में आपस में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, फिर भी इस देश में न बुद्धि है, न दिमाग है, न लोगों के पास भाव विचार संवेदनाएं बची हैं। इसलिए आप सभी उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक इस देश के संविधान में ये सारा संशोधन न हो जाए। अगर ये नहीं होगा तो फिर भारत भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी का दंश झेलेगा। फिर इस देश में रेप, बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार की घटनाएं ऐसे ही होती रहेगी, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेंगी। नहीं तो कोई भी अप्रिय घटना अगर एक बार हो जाए फिर दोबारा ना हो। इस तरीके का अगर दंड दिया जाएगा तो दोषी अपने आप डर जाएगा, उसके साथ पूरा देश डर जाएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों से अगर सहमत हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।